आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कलकत्ता में अपनी पढ़ाई पूरी कर कई नौकरियों के लिए आवेदन दिए थे। कुछ जगहों पर इंटरव्यू भी दिया, पर नौकरी मिली मेदिनीपुर में एक प्राइवेट कंपनी में। नौकरी में तनख्वाह ठीक ठाक ही थी। बोला गया अच्छे से काम सीख लिया तो और बढ़ जाएगी। मुश्किल सिर्फ रहने भर की जगह की थी। ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी मिली घर के खोज को अंजाम देने के लिए। कुछ ऐसे पते भी मिले जहां लोग मेज के रूप में रखते हैं। सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, पर कहीं भी कोई कमरा या कोई मेज रहने की जगह नहीं मिली। हैरान परेशान होकर इस अनजान शहर में घूम रहा था कि एकाएक मेरी नजर गई एक लाइट के खंभे पर लगी उस कागज पर उत्तम मेज की व्यवस्था, पता 44 श्याम नगर तो ऑफिस के पास ही है। काश यहाँ पर कोई जगह मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ये सोचते हुए सराय में एक रात नींद आ गई। सुबह सुबह ही पते पर जा पहुंचा। ढूंढते हुए काफ़ी समय लगा, पर पता मिल ही गया। एक बहुत पुरानी हवेली, काफ़ी बड़ा आंतरिक बरामदा जिस पर तकरीबन सभी कमरों के दरवाजे खुलते थे। बीच में एक आंगन, उसमें खुला खुला सा कमरा जहां से सारे कमरों पर नज़र रखने में बैठा मैनेजर देखते ही आवाज़ दी, कहिए क्या काम है? मैं बोला, जी मेस में रहने की एक जगह होगी क्या? मैनेजर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर बोला, किस्मत वाले हो, कल ही एक बिस्तर खाली हुआ है। किराया 2000 रुपया महीना और डिपॉजिट 10,000। साथ में 2 लोग और होंगे, चलेगा? मैं सोच में पड़ गया। मेरी जेब में तो कुल 8,000 रुपये ही हैं। मैं बोला, किराया तो ठीक है, पर डिपॉजिट तो इतना नहीं दे पाऊँगा। अगर 2 हिस्सों में ले ले तो ठीक है। कुछ सोचकर वो बोला, चलो ठीक है, पैसे जमा करवा कर और अपना नंबर ले जाओ। ये लो कमरे की चाबी। कमरे में पहुंचकर देखा तो 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। हम उम्र ही थे। एक बैंक में था, दूसरा दवाई की कंपनी में। देखकर ठीक ही लगा। काफ़ी देर बातचीत करते रहे, फिर रात को खाना खाकर सोने चले गए। सारे दिन की थकान ही शायद थी कि लेटते ही सो गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से कमरे में पंखा चल रहा था, पर मेरी नींद उमस के कारण खुल गई। मेरे सिरहाने ही एक खिड़की थी जो बाहर की ओर खुलती थी। मैंने उसे खोल दिया। एकाएक बाहर से बेहद ठंडी हवाएं कमरे में आ गईं और तभी मैंने उसे देखा, एक कब्रगाह, चारों तरफ से ऊंचे बागड़ से घिरा हुआ। ठीक उसी समय साथ में सो रहे 2 लोग झपटकर मेरे पास से जाकर खिड़की को बंद कर देते हैं। मुझे इसको खोलने की पाबंदी के बारे में बतलाते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर मैनेजर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि खिड़की खोली गई थी, और सब सो जाते हैं। अगले दिन अपनी ट्रेनिंग के बाद हुए स्वागत भोज के चलते बहुत देर हो गई थी मेस वापस लौटने में। जब मैं मेस की ओर जा रहा था तो रात के करीबन 11 बज चुके थे और गांव से बाहर होने के कारण गली में आवाजाही बिल्कुल सामान्य नहीं थी। अचानक मुझे किसी के द्वारा पीछा करने का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो महसूस हुआ एक छाया, कोई खड़ा है। एक तो अनजान शहर, दूसरा सुनसान रास्ता। मैं काफ़ी परेशान हो गया। अगर कोई आदमी मुझे लूटना चाहे तो वो ऐसा आराम से कर सकता था। मैंने भी अपनी चाल बढ़ा दी, पर वो भी तेजी से आने लगा। मैं फिर रुका, पलटा और जोर से अपने डर को दबाते हुए बोला, कौन है वहाँ पर? आवाज़ आई, अरे भाई मैं राजीव, पहचाना नहीं? मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, पर अपन इतने सालों के बाद मिले हैं, इसलिए सोच रहा था कि तेरा घर देख लूँ पहले, फिर तुझे मिलूँगा। सालों की दोस्ती, बिछड़ना और वर्तमान की सारी कहानियां पूरी हुई। तब तक रात के 2 बज चुके थे।
मैं मेज़ की तरफ बढ़ने से पहले राजीव को वादा करके निकला था कि मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। अंदर आते हुए देखा मैनेजर ऊब रहा था। मेरे आते ही बोला, पहली बार है इसलिए बोल रहा हूँ, समय से वापस आ जाया करो, बाहर खतरा है। अगले दिन ऑफिस से लौटकर मैं सीधे मैनेजर के पास गया। मुझे देख उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं, जैसे आने का कारण पूछ रहा हो। मैंने उससे पूछा, दादा यहाँ पर कोई कब्रगाह है क्या? वो चौंक कर जोर से चीखने लगा, तुमने देखा है क्या, या फिर किसी के मुंह से सुना? तुम्हें किसी ने बतलाया? मैंने उसे तेजी से रोका, दादा ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कमाई की बात कर रहा हूँ और तुम सब छोड़ कर जा रहे हो। कमाई शब्द का नाम सुनते ही वो रुक गया। वो फुसफुसाकर बात करने लगा, कमाई कैसे? मैंने बतलाया, मैंने ऑफिस में शर्त लगाई है, मैं तो भूत प्रेत आदि को मानता नहीं, तो सबने मिलकर कहा कि अगर रात 12 बजे मैं किसी कब्रगाह की कब्र पर बैठकर सेल्फी लेकर आ सका तो सब मिलकर मुझे 50,000 रुपये देंगे। अब अगर आपके जानकारी में कोई कब्रगाह हो तो अपन दोनों चलेंगे, आप दूर रहना, मैं सेल्फी ले लूँगा और फिर पैसा आधा आधा 25-25, क्या बोलते हो, कैसा रहेगा? वो एकदम से तैयार हो गया। सबके सोने के बाद मैं मैनेजर के पास गया। शाम से धीरे धीरे बारिश हो रही थी, पर रात 12 बजते बजते बारिश तूफान में बदल गई। एक बार मैनेजर बोला, भाई बहुत तेज बारिश है, पर मेरे आग्रह करते ही वो मान गया। हम उसके कमरे के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर कब्रगाह में पहुंचे। चारों तरफ ऊंची घास थी। मैंने उससे पूछा, कब्र कहाँ है? वो थोड़ा आगे दीवार की तरफ बढ़ गया। इतना समय मेरे लिए काफ़ी था। मैंने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। तभी एक बड़े पेड़ के टूटने की आवाज़ गूंजी और उसी के साथ मैनेजर की चीख। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर में कमरे में हल्की हल्की नीली रोशनी भर गई तो देखा राजीव खड़ा था। आगे आकर उसने मुझे धन्यवाद दिया और फिर उसने शरीर छोटे छोटे हिस्से में बंटते हुए आसमान में विलीन हो गए। अगले दिन मालूम हुआ पुलिस आई थी। रात में मैनेजर कब्रगाह के पेड़ के नीचे दबने से मर गया और इस तरह से राजीव का बदला पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।